शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। जी हाँ, जम्मू के कठुआ में सोमवार 8 जुलाई को हुए आतंकवादी हमले में देश के 5 जवानों ने अजीम शहादत हासिल की है, जबकि 5 जवान जख्मी हुए हैं। आतंकियों की खोजबीन के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। इस दहशतगर्दाना हमले में देश ने जिन 5 सैनिकों को खोया है, वो पांचों उत्तराखंड के रहने वाले थे। इस आतंकी हमले में राइफलमैन अनुज नेगी, कमल रावत, आदर्श नेगी, नायब सूबेदार आनंद सिंह और विनोद सिंह ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। बात करें शहीद अनुज नेगी की, तो राइफलमैन अनुज की पिछले साल ही शादी हुई थी। पत्नी के साथ ही घर पर माता पिता और बहन उनके घर आने का इंतजार कर रहे थे कि उन्हें अनुज की शहादत की खबर मिली। शहीद अनुज नेगी पौड़ी गढ़वाल के धामधार रेखड़ेखाल तहसील के गांव डोबरिया के रहने वाले थे। हमले की खबर मिलते ही शहीद के घर में सभी की आंखें नम हैं। वहीं दूसरे शहीद हवलदार रेखड़ेखाल तहसील के ही गांव पापरी नोदाणु के रहने वाले थे। उनके 2 बच्चे, पत्नी और माँ उन पर ही आश्रित थे, उन पर ही निर्भर थे। उनकी शहादत की खबर पाकर उनका पूरा परिवार अफसरदा। कठुआ में हुए दहशतगर्दाना हमले में टिहरी जिले के भी 2 जवान शहीद हुए हैं। थाती डागर के आदर्श नेगी और चौड़ जसपुर के विनोद सिंह भंडारी ने भी देश के लिए अजीम कुर्बानी दी है। 26 साल के आदर्श नेगी टिहरी जिले के कीर्तिनगर ब्लॉक के थाती डागर गांव के रहने वाले थे। उनके पिता दलबीर सिंह नेगी किसान हैं और गांव में ही रहकर खेती बाड़ी करते हैं। आदर्श नेगी 2019 में गढ़वाल राइफल में भर्ती हुए थे। शहीद आदर्श इसी साल फरवरी में अपने ताऊ के लड़के की शादी में घर आए थे। सोमवार देर रात उनकी शहादत की खबर परिजनों को दी गई। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इसी तरह शहीद विनोद सिंह भंडारी की उम्र 33 साल थी। वो 10वीं गढ़वाल राइफल में तैनात थे। उनका परिवार भनियावाल देहरादून में रहता है। विनोद 2011 में सेना में भर्ती हुए थे। वो घर के अकेले बेटे थे। विनोद का 4 साल का बेटा और 4 माह की बेटी है। 1.5 माह पहले ही वो घर आए थे। किसे पता था कि अब वो कभी लौटकर घर नहीं आएंगे। कठुआ हमले में गढ़वाल के रहने वाले नायब सूबेदार आनंद सिंह भी शहीद हो गए। वो रुद्रप्रयाग जिले के कंदखाल गांव के रहने वाले थे। उनकी शहादत की खबर से पूरे रुद्रप्रयाग इलाके में गम का माहौल है। उत्तराखंड वीरों की धरती कही जाती है। यहाँ के करीब करीब हर गांव में कोई न कोई सेना का हिस्सा है। वीरता और देश के लिए मर मिटने की तमन्ना उत्तराखंड के खून में रची बसी है। इस बीच जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 8 जुलाई को हुए आतंकी हमले को लेकर सरकार की ओर से बड़ा बयान आया है। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने मंगलवार को कहा कि 5 सैन्य कर्मियों की हत्या का बदला लिया जाएगा और भारत इसके पीछे की बुरी ताकतों को हरा देगा।